वेलकम टू विश्लेष सर जी के। आज है 1 जून और आज हम बात करेंगे 1 जून से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई अपडेट मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, निर्भय रहो पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द निर्भय रहो इनिशिएटिव? तो अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा निर्भय रहो पहल शुरू की गई है। अब यह है क्या? तो केंद्र सरकार ने महिलाओं मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निर्भय रहो पहल शुरू की है और यह पहल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भया फंड के तहत चलाई जा रही है। अच्छा, इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और लैंगिक समानता को मजबूत करना है। अच्छा, इस पहल के तहत 3 प्रमुख घटक शामिल है। कौन कौन से हैं? तो पहला है निर्भय नेत्री, मतलब निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को कानूनी अधिकारों और नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। एक है निर्भय चेतना, पुरुष जनप्रतिनिधियों को लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना। और निर्भय दृष्टि, ग्रामीण क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना। अच्छा, ये लॉन्च कब किया गया था? 11 मार्च 2026 को इसे लॉन्च किया गया था और अभी इसी के तहत में निर्भय रहो, है ना, निर्भय रहो पहल इसी के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार 2026 में भारत का ऊर्जा निवेश कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? ठीक है, तो आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ पे ऊर्जा जो है उत्पादित की जा रही है और इसी के संदर्भ में हमने देखा तो वर्ष 2026 में अनुमान जो लगाया है 170 अरब डॉलर का। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बात करेंगे इसका कि ये कैसे हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का ऊर्जा निवेश लगभग 170 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और यह अब तक का भारत का रिकॉर्ड स्तर का ऊर्जा निवेश माना जा रहा है। अच्छा, इसके प्रमुख कारण क्या है? तो सौर ऊर्जा में तेजी से निवेश। आपने देखा होगा जगह जगह जो सोलर पैनल लगाया जा रहा है, ये अभी ज़्यादा लगाया जा रहा है सोलर पैनल। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, बैटरी स्टोरेज सिस्टम का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाना और ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये सारे के सारे प्रमुख रीजन हैं। अच्छा, फैक्ट में क्या देखेंगे हम? तो पिछले 5 वर्षों में भारत के ऊर्जा निवेश में औसतन 11% से वार्षिक वृद्धि हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भारत ने रखा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में भारत का बड़ा फोकस सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज पर है। मतलब टोटल देखना चाहे तो आपका जो है पेट्रोल डीजल वाला जो है ऑयल वाला, इससे बचकर जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी पर्वतारोही ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट तय कर स्पीड का रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो अभी एक नाम आता है जिनका नाम है टॉयलर एंड्रूज। ठीक है, इन्होंने अभी टॉयलर ने कहा तो माउंट एवरेस्ट पर क्या की है? फतेह की है। ठीक है, अच्छा, कुछ दिन पहले आपको बताया था अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 32वीं बार नेपाल के एक व्यक्ति है जो कहाँ पर आपके चढ़े, जिसका नाम क्या था? कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा। ठीक है, और अभी ये एक रिकॉर्ड किन्होंने बनाया 9 घंटे 55 मिनट का? ये रिकॉर्ड बनाया आपके टाइलर एंड्रूज ने। देख लीजिए, अमेरिकी पर्वतारोही है टाइलर एंड्रूज। इन्होंने मई 2026 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके 9 घंटे 55 मिनट में शिखर तक पहुंचने का नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि उन्होंने उन्नत प्रशिक्षण, अनुकूल मौसम और अतिरिक्त ऑक्सीजन की सहायता से हासिल की है। टॉयलर एंड्रूज एक प्रसिद्ध अल्ट्रा रनर और पर्वतारोही है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज गति से चढ़ाई किए जाने के लिए जाने जाते हैं।
और इनकी यह उपलब्धि पर्वतारोहण इतिहास की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाइयों में शामिल हो गई है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन के तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अच्छा, एवरेस्ट पर पहली बार सफल चढ़ाई 1953 में इल्मुंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना कि पहली बार किसने, तो 1953 में ये दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारी ठांड आर्द्र संरक्षण रिजर्व, जिसे जनवरी 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये चारी ठांड आर्द्र भूमि जो है ये है आपके गुजरात में, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसे क्या है, तो थारी छांद्र आंध्र भूमि संरक्षण या चारी धाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है ना। इसे जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ सर्दियों के दौरान हजारों पक्षी आते हैं, जिनमें फ्लेमिंगो, पेलिकन, सारस और अन्य जल पक्षी भी शामिल हैं। रामसर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे तो 1971 में ईरान के रामसर में इसका आयोजन हुआ था, जिसका उद्देश्य विश्व की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत रामसर का सदस्य है और लगातार नए आर्द्र भूमि क्षेत्र में रामसर की सूची शामिल है। लगभग आपके 100 के आसपास में जो है इनके आर्द्र भूमि हमारे यहाँ हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की सह अध्यक्षता कौन करेगा? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो व्यक्ति शामिल होने वाले हैं। तो एक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एंथनी अल्बनीज। ठीक है, चल इनकी अगर हम बात करेंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्स ये आपके शामिल होने वाले, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है। जून 2026 में दिल्ली में आयोजित होने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्स करने वाले हैं। और इस संवाद का उद्देश्य दोनों देश के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा भी यहाँ पर की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदार है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। दोनों देशों के बीच में सैन्य अभ्यास में क्या होता है, ओसिंडेक्स और ऑस्ट्रियहैंड दोनों ये आयोजित किए जाते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये चारों क्वाड के सदस्य है। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध हाल ही के वर्षों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के कारण और तेजी से मजबूत हुए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध में ये कुछ बातें आपकी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कितने पदभार ग्रहण किया? अभी ठीक है, 31 मई को, ठीक है 31 मई को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, जिनका नाम क्या है, एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन। अब इनके बारे में बात करेंगे तो एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 31 मई को भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और इस अवसर पर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्च में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। उन्हें एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो अपनी सेवा अवधि को पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, तो ये है आपके एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सुदर्शनी लोकायन 2026 अभियान के तहत ट्रांस अटलांटिक यात्रा पूरी करके कहाँ पहुंची है? ठीक है, तो ये अभी एंटीगुआ में ये पहुंची है। एंटीगुआ की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी ने लोकायन 2026 अभियान के अंतर्गत अपनी ऐतिहासिक पहली ट्रांस अटलांटिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद एंटीगुआ में प्रवेश किया। जहाज 27 मई 2026 को एंटीगुआ पहुंचा, जहां उसका स्वागत मानद वाणिज्य दूत एवं एंटीगुआ बारबुडा रक्षा दल के अधिकारियों ने किया है। और यह यात्रा भारतीय नौसेना के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि
आईएनएस सुदर्शनी ने अटलांटिक महासागर को पार करते हुए पारंपरिक नौवहन कौशल, धैर्य और समुद्री दक्षता का प्रदर्शन किया। सबसे लंबा चरण केप बर्डे से एंटीगुआ तक रहा है, जिसने जहाज का लगभग 19 दिनों तक लगातार ये समुद्र में रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आईएनएस सुदर्शनी कहाँ पहुंचा है, तो ये एंटीगुआ में। ठीक है, चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर आप नए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।